बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 7 का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेकंड एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, वो है इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6 और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। कार्बन बॉन्ड कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये बेसिकली इथेन है। इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है। बेटे, हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम उसी तरह है जिस तरह हमने मीथेन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ये सब कुछ सेम है। बेटे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही कार्बन को एनर्जी मिलती है, कार्बन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली एनर्जी जो है 2s ऑर्बिटल ने एब्जॉर्ब करनी है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 2px और 2py, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद था। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और जैसे ही कार्बन के 2s ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह से कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पे 2px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2py में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइवेलेंट है। लेकिन अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्साइटेड स्टेट देखें तो इसमें बेटे 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक्साइटेड स्टेट हमें ये बताती है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। बेटा, ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। sp3, 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 sp3। और बेटा, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसा कि बेटा मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ाते ये चीज बताई थी कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन सारे ऑर्बिटल्स के नाम डिफरेंट होंगे, एनर्जी भी डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे ही ये हाइब्रिड होंगे तो इनके नेम भी सेम हो जाएंगे, इनकी शेप भी सेम हो जाएगी और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। बेटे, लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें। बेटे, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट थी तो इसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। ये 2s है, 2px है, 2py है और ये 2pz है। बेटे, आप देख रहे हैं px, py, pz इन तीनों की शेप सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे s देखें तो s की शेप और है और अगर p की देखें तो p की शेप और है। s और p की शेप आपस में मैच नहीं होती। तो बेटे, ये अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के होते हैं। बेटा, जैसे ही ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे तो इन सब की शेप सेम हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, 2s, 2px, 2py और 2pz इन सब की अब शेप्स देख लें, सेम हो गई हैं लेकिन ओरिएंटेशन सबकी डिफरेंट है।
अब चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इन सब के नाम भी सेम हो जाएंगे। एक s और 3 p मिक्स हुए हैं, लिहाजा इनके नाम होंगे sp3 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 sp3। बेटा ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये इस तरह से इकट्ठे होंगे और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बेटे यहाँ मैंने आपको बताया है कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये अभी तक हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है और आप जानते हैं कि इन सब के नाम sp3 हैं। बेटा यहाँ बहुत अहम पॉइंट है जो आपने समझना है, वो ये है कि जब हमने CH4 की बात की थी यानी मीथेन की बात की थी तो इसमें एक ही कार्बन था, तो लिहाजा हमने कार्बन की यही एक हाइब्रिड शेप बनाई थी। लेकिन अब हमारे पास CH3 बॉन्ड CH3 है, यानी 2 कार्बन है हमारे पास। तो हमने जो कार्बन की हाइब्रिड शेप बनाई है, ये कार्बन की जो हाइब्रिड शेप बनाई है, इथेन में इस तरह की 2 शेप्स बनती हैं कुछ इस तरह से। ये एक कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन। बेटा होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप होंगे। जब इन दोनों ने ओवरलैप होना है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने नोट किया कि इस कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप हुए हैं। जैसे ये दोनों ओवरलैप हुए हैं तो बेटा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। बेटे जैसे ही ओवरलैपिंग हुई है दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो फिर sp3 बॉन्ड बना और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। बेटे सिग्मा बॉन्ड को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। बेटे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर 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 इन 6 पोजीशन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे एक एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इन 6 पोजीशन पे अब हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना रहा है। 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होंगे। अब देखें जो हमारे पास कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनका नाम sp3 है। जैसे ही हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो फिर sp3 बॉन्ड s होगा। देखिए सब sp3 के साथ अब s अटैच होगा। s हाइड्रोजन का है और sp3 कार्बन का है। और माय डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ड्रा करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने पहले कहा कि इथेन में 2 कार्बन मौजूद होती हैं, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो बेटे यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स ये भी सिग्मा बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं तो अब आप गिन के बता सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स इथेन में 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 और अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो वो है 109.5। बेटा इथेन की शेप भी टेट्राहेड्रॉन है। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, क्लोरोमीथेन। बेसिकली बेटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था कि क्लोरोमीथेन की शेप ड्रा करें अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। बेटे इसकी शेप अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्रा की जा सकती है। इससे इस तरह से भी ड्रा किया जा सकता है, कार्बन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस साइड पे Cl। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने कार्बन को लेना है और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना है। बेटे हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम उसी तरह है जिस तरह हमने मीथेन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ये सब कुछ सेम है।
बेटे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। बेटे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही कार्बन को एनर्जी मिलती है कार्बन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली एनर्जी जो है 2s ऑर्बिटल ने एब्जॉर्ब करनी है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 2px और 2py यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद था। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और जैसे ही कार्बन के 2s ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह से कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पे 2px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2py में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइवेलेंट है। लेकिन अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्साइटेड स्टेट देखें तो इसमें बेटे 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक्साइटेड स्टेट हमें ये बताती है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। बेटा ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp3 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 sp3। और बेटा इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसा कि बेटा मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ाते ये चीज बताई थी कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन सारे ऑर्बिटल्स के नाम डिफरेंट होंगे, एनर्जी भी डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे ही ये हाइब्रिड होंगे तो इनके नेम भी सेम हो जाएंगे, इनकी शेप भी सेम हो जाएगी और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। बेटे लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें। बेटे ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट थी तो इसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। ये 2s है, 2px है, 2py है और ये 2pz है। बेटे आप देख रहे हैं px, py, pz इन तीनों की शेप सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे s देखें तो s की शेप और है और अगर p की देखें तो p की शेप और है। s और p की शेप आपस में मैच नहीं होती। तो बेटे ये अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के होते हैं। बेटे जैसे ही ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे तो इन सब की शेप सेम हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, 2s, 2px, 2py और 2pz इन सब की अब शेप्स देख लें, सेम हो गई हैं लेकिन ओरिएंटेशन सबकी डिफरेंट है। अब चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इन सब के नाम भी सेम हो जाएंगे। एक s और 3 p मिक्स हुए हैं लिहाजा इनके नाम होंगे sp3 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 sp3। बेटे ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये इस तरह से इकट्ठे होंगे और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बेटे यहाँ मैंने आपको बताया है कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये अभी तक हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है और आप जानते हैं कि इन सब के नाम sp3 हैं। बेटा यहाँ बहुत अहम पॉइंट है जो आपने समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोमीथेन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन का pz कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये जो pz है ये बेसिकली क्लोरीन का है। इसने बेटे कुछ इस तरह से ओवरलैप करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्लोरीन का pz ये ओवरलैप हुए हैं। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था तो बॉन्ड बन गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। स्टूडेंट्स कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। सेम इसी तरह sp3
बॉन्ड एस, sp3 बॉन्ड एस, sp3 बॉन्ड एस। कुछ अभी भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये बॉन्ड एस कहाँ से आया। बेसिकली ये जो आप ग्रीन दायरा देख रहे हैं ना, सर्कल देख रहे हैं, ये 1s है, हाइड्रोजन का 1s। तो बेटे हाइड्रोजन के 1s ने ओवरलैप किया है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम था sp3, तो डेफिनेटली कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का s आके अटैच हुआ है, ओवरलैप किया है, तो हम फिर लिखेंगे sp3 बॉन्ड s। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैंने आपको इथेन की बॉन्डिंग और शेप के बारे में बताया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और उसके बाद हमने क्लोरोमीथेन की बॉन्डिंग एंड शेप जो है वो डिस्कस की थी। ये क्लोरोमीथेन की आपको एक एनिमेशन दिखा रही हूं मैं। इसे आप एनिमेशन कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से रेलिवेंट आपके 3 एमसीक्यूज हैं जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं, एमसीक्यू 1, 3 एंड 5। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। बेटे हमने अभी सिर्फ sp3 को कवर किया है। इसके अलावा बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो बेटे हमारे आज के इस टॉपिक से रेलिवेंट ये दो मॉलिक्यूल्स थे, CH3 बॉन्ड Cl, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 बॉन्ड CH3, ये है इथेन। बेटे ये दोनों एग्जांपल्स भी हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली हैं। आई होप बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आई है। अल्लाह हाफिज।